everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 5 industries from your book Geography। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है जमशेदपुर, द आयरन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया की इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एक बाहरी इंडस्ट्री के बाहर के देश की इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया के बारे में बात करते हैं। जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसके बारे में जरा पता करते हैं। जमशेदपुर वाज बिफोर कॉल्ड साक्ची भी कहा जाता था जमशेदपुर को, ठीक है। वेयर टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 नियर रिवर सबर्णरेखा एंड खरखाई इन झारखंड, ठीक है। यहाँ पे साधारण सी बात बताई गई है कि भाई साक्ची भी बोला जाता था जमशेदपुर को, और यही वो जगह है जहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सिचुएट हुई थी 1907 में, ठीक है। और कहा रिवर थे भाई, यहाँ पे 2 रिवर थे, सबर्णरेखा और खरखाई रिवर, झारखंड के अंदर, ठीक है। जमशेदपुर ऑब्वियसली झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर आपको बहुत सी इंडस्ट्रीज दिख जाएंगी क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा रॉ मटेरियल, इतना ज्यादा रिच सोर्स ऑफ हर तरीके के मटेरियल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे इतना ज्यादा इंडस्ट्री सिचुएटेड है कि क्या बताएं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ क्या बताया है, झारखंड में आपको जमशेदपुर मिल जाएगा। साक्ची पहले नाम था। 1907 में भाई यहीं पे टिस्को का इन्वेंशन हुआ था, यहीं पे इंडस्ट्री का सिचुएशन हुआ था, ठीक है। फिर अभी भी जाके देखेंगे तो भाई ये बहुत अच्छा एक ट्रैवलिंग स्पॉट भी माना जाता है, ठीक है। सो बिफोर 1947 टिस्को वाज द ओनली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। समझ सकते हैं, मतलब सारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इंडिया का जितना भी काम होता था सब कुछ भाई टिस्को महाराज को जाता था, सब कुछ टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री को जाता था। टाटा को कौन नहीं जानता, अगर मैं सिर्फ टाटा लिख दूंगी तो आपको समझ आएगा, लेकिन अगर मैं टिस्को कहूंगी तो ज्यादा किसी को समझ नहीं आएगा। सो बेसिकली हम यहाँ टाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टाटा 1947 से भाई पहले सिर्फ टाटा ही इंडिया में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था, एक लौता, ठीक है। इट वॉज क्लोज टू कोलकाता से काफी ज्यादा क्लोज था, जो प्रोवाइड करता था लार्ज मार्केट भी था वहां पे। तो जो भी रॉ मटेरियल जल्दी से मैन्युफैक्चर होता था डायरेक्ट मार्केट में बिकने चला जाता था। नागपुर रेलवे लाइन, काली माटी स्टेशन, नागपुर रेलवे लाइन थी वहां पे। रेलवे से ऑब्वियसली पहले रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन होता था, पहले सी पोर्ट यहाँ पे तो नहीं लगाया जाता था, बड़े बड़े जहाज तब नहीं बने थे इतने, तो बेसिकली रेलवे से इंपोर्ट होता था। और काली माटी स्टेशन जो कोलकाता में है वहां भी काफी ज्यादा क्लोज था, काली माटी स्टेशन भी बहुत क्लोज है। इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया होता था, ट्रांसपोर्टेशन भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, पानी की भी कोई किल्लत नहीं होती थी क्योंकि भाई इतने बड़े बड़े 2 रिवर यहाँ पे मिल जा रहे हैं, रिवर सबर्णरेखा एंड खरखाई, ठीक है। फिर क्या बताया यहाँ पे भाई, जो डिपोजिशन है यानी कि रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, आपको पहले ही बताया झारखंड में कितना ज्यादा रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो पहले पे आ जाता है कोल, मैंगनीज, आयरन ओर, इन सबका भाई भरपूर मात्रा में डिपॉजिट था झारखंड के अंदर। सो दैट्स व्हाई टिस्को यानी कि टाटा बहुत ज्यादा उन्नति करती थी, ठीक है। और सारा का सारा कारोबार भाई इनको ही सबसे ज्यादा मिलता था, सारा काम काज सब कुछ इनको ही मिलता था। सो ये कुछ पिक्चर्स है टाटा की, टिस्को का मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा इंडस्ट्री एंड यहाँ ये अंदर का ग्लिम्स आपको मिल जाएगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा आयरन एंड स्टील का प्लेटें लेके जा रहे हैं और मशीनरी वर्क चल रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दे गेट कोल फ्रॉम झरिया, ठीक है। झरिया कोल फील्ड, वहां पे एक झरिया कोल फील्ड था, पास में ही था, तो कोल मिल जाता था वहां से, आयरन ओर मिल जाता था, लाइमस्टोन, मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा। लाइमस्टोन भाई आप जानते हैं झारखंड से उड़ीसा कितनी ही दूरी पे है, ठीक है थोड़ी सी दूरी भी, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा दूर है, और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भाई बहुत ज्यादा लग जाना है। तो बेसिकली मैंगनीज, लाइमस्टोन, कोल, आयरन ओर की कभी भी कमी नहीं पड़ती थी टाटा को, ठीक है। फिर यहाँ पे बात चल रही है आफ्टर टिस्को मैनी स्टार्टेड डेवलपिंग न्यू मिनी स्टील प्लांट्स, mills and almost all the plants are dependent on iron and steel। सो धीरे धीरे करके भाई टाटा को देखते देखते टाटा के और भी ब्रांच है, मैं वैसे बताऊं तो, और टाटा को देखते देखते छोटे छोटे और मिनी स्टील प्लांट, पावर प्लांट बनने लग गए। और आप देखेंगे भाई बोकारो, भिलाई, इन सब के बहुत नाम है। आप देखेंगे बोकारो एक बहुत ज्यादा नामचीन
इंडस्ट्री मानी जाती है, इसको बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन भाई टाटा पहली थी और टाटा 1947 तक राज कर रही थी और आज भी करती है, इसलिए टाटा का नाम थोड़ा ज्यादा है। अदरवाइज आप इसको सेकंड लार्जेस्ट बोल सकते हैं। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है भाई बोकारो, कोई आसान सी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये पता चल गया कि जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात चल रही है, जिसके पास हर तरीके की अवेलेबिलिटी थी, किसी भी तरीके की इसको झंझट नहीं पहुंची है, ठीक है। सो दिस वाज द इंडियन इंडस्ट्री, आर इंडियन प्राइड, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।